तो बहुत बड़ा खुलासा इस घंटे में हम करेंगे। क्यों मची थी वहां अफरा तफरी, क्या देखा था हमारे चश्मदीद ने, लेकिन अभी तक आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं हुआ क्या दिशा केस के अंदर। अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। 8 जून की रात पार्टी में अचानक अफरा तफरी मची थी, यह कहना है चश्मदीद का। अचानक कुछ लोग आए और हमें दूसरे रूम में बंद कर दिया। इसकी बाइट हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दिशा केस के बारे में। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। उसने कहा मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास गया था, अपने एक दोस्त के साथ गया था। मैं दिशा सालियान को नहीं जानता था, लेकिन मेरा दोस्त दिशा सालियान को जानता था। दरवाजा खोला गया दिशा की एक दोस्त के द्वारा और वो और उसके दोस्त दिशा से मिलते हैं। पार्टी चलती है, पार्टी के अंदर जाते हैं। हमारा चश्मदीद कहता है कि मैं वेज हूं, अगर खाना नॉन वेज हुआ तो मैं बाहर जाके खाऊंगा। वो ये भी बात करता है, वो ये भी बताता है कि लिफ्ट से जब वो ऊपर गया तो राइट हैंड साइड पर 1401 नंबर का घर है। हमारे रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव ने तस्दीक की और सही पाया कि घर जो है राइट हैंड साइड पर है। इसके बाद वो देखता है कि वहां पर पार्टी चल रही है, लेकिन इसके बाद एक और जिक्र करता है वो हैवानियत का। क्या है हैवानियत, क्या कहा उसने हैवानियत के बारे में, सुनिए। उसके बाद आप चले गए वहाँ से, बांद्रा से। कहाँ उसके बाद चले गए आप लोग वहाँ से बॉम्बे छोड़ के? सर, बांद्रा स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम 2 लोगों ने जो देखा था ना, आज भी वीडियो बनाते समय मेरे आँख से पानी आ रहा था, रो रहा था मैं। एक बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं करके, इतनी हैवानियत। इतनी हैवानियत शब्द का इस्तेमाल देखिए चश्मदीद का। एक बेटी के साथ कैसा कर सकते हैं, रोना आ रहा था मुझे। इतनी हैवानियत किसने की दिशा सालियान के साथ? ये हैवानियत कौन था वो हैवान? किसने दिशा सालियान को घर के नीचे फेंका या उसे मार कर नीचे फेंका? हैवानियत बहुत बड़ा शब्द है। हैवानियत किसने की? है हैवानियत क्या कर रहा था उसका मंगेतर, क्या कर रहे थे उसके बाकी दोस्त, क्या कर रहा था चश्मदीद, सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से मैं बता दूं आपको क्या हुआ है। इस बीच हमारे 3 रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच गए हैं। मेरे साथ पंकज मिश्रा हैं जो इस वक्त दीप अजमेरा के घर के सामने है। दीप भी खामोश है, भागा हुआ है। 8 जून के बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, सिर्फ पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह हिमांशु शिखरे है जिसके घर पर रुमानुल्लाह खां मौजूद है, और राकेश पांडे जो रोहन रॉय और हमारे सहयोगी राकेश पांडे, रोहन रॉय और दिशा सालियान के उस घर में मौजूद है जहां दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। हम वहां पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सिलसिलेवार ढंग से अभी तक उसने क्या बताया। उसने बताया 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं और मेरा दोस्त दिशा सालियान के घर गए थे। हम अंदर गए, हमने लिफ्ट ली। राइट हैंड साइड पर 1401 नंबर का मकान है जिसमें दिशा सालियान अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के साथ रहती थी। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा उसने अभी तक। पहली बात सुनाते हैं आपको, चलिए। और रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आँख से पानी निकल रहा है, क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना, जो मेरे पास 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके। हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान को फैसला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एक्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं, उस टाइम पे हम पहुंचे। लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। अच्छा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या देखा, फिर क्या हुआ वहाँ? सुनिए, अभी हम जी 9 साढ़े 9 बजे उस टाइम पे पहुंचे। पार्टी चल रहा था, 10-12 लोग थे। मैं नाम नहीं बता रहा, उसमें 3-4 लोग मुझे नाम के साथ पता है। अच्छा, बाकी के उनके फ्रेंड्स भी थे। हाँ, ठीक है। और जो मेरा एक फ्रेंड था उसमें 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंचे।
क्योंकि हमने जाने के पहले कुछ भी ड्रिंक्स नहीं किया था, जाने के बाद ही आराम से ड्रिंक्स करेंगे। और मैं तो वेज पर्सन हूँ, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि अगर वेज रहेगा तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो बाहर आके खाऊंगा। ये हमारे मैं और मेरे दोस्त की बात हुई थी। हम फ्लैट पे गए, पार्टी चल रहा था। शीशा मैडम की कोई तो लेडीज फ्रेंड थी, उन्होंने दरवाजा खोला, हम दोनों अंदर गए। पार्टी चल रहा था वहाँ पे हॉल पे। तो उन्होंने दिशा, जो मेरा फ्रेंड है वो दिशा मैडम को पहचानता था पहले से। अच्छा। उन्होंने जाके दिशा मैडम को हक किया। अच्छा। मतलब जैसे फ्रेंडशिप नॉर्मली पार्टी में हक होता है वैसे किया, और उन्होंने दिशा मैडम को मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये हो गया। उसके बाद 1 घंटे तक मतलब नॉर्मल पार्टी चलती रही। ठीक है। 1 घंटे के बाद जहाँ पे मतलब पार्टी हो रही थी ना हॉल में, उसके उसी हॉल में एक सोफा सेट था, उसके पीछे एक ये मास्टर बेडरूम था। उसके बाद क्या हुआ, रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक बंदा अचानक से, हम 3-4 लोग बैठे थे, हमारे पास आए, ए चलो उठो जल्दी करके। उठ के जाके दूसरे एक रूम में जाके हमें डाल दिया और बोला कि चुप बैठो, प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम होने के बाद हमें लगा कि कुछ तो पुलिस रेड हुआ है क्या, किसी ने तो आजू बाजू फ्लैट वाले कंप्लेंट करते हैं ना सर। तो हमें लगा कुछ तो हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी बताया कि आपका एक दोस्त है वो मिसिंग है, तो वो जो आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ आया था रेलवे स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं? पार्टी पे, जिसने मुझे पार्टी पे लेके गया था ना, वो आज तक मिसिंग है सर, आज तक मिसिंग है सर। उसका नाम क्या है? मतलब दोस्त का नाम क्या है? मुझे आज सर मैं नहीं बता सकता, और मुझे ऐसे ही पता, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि न्यूज में ऐसा आ रहा, मतलब न्यूज में सोशल मीडिया में आ रहा है कि उस दिन पार्टी में एक छोटी लड़की थी एनजीओ की, सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी गायब है। उस दिन कोई छोटी लड़की नहीं थी सर। तो सुना आपने चश्मदीद अभी तक क्या क्या कहता है। हैवानियत हुई थी, हैवानियत। किसने की थी हैवानियत? 10 से 12 लोग थे। कौन हैवानियत कर रहा था? क्या उसमें कोई नेता था? क्या उसमें बॉलीवुड का कोई अभिनेता था? क्या उसमें कोई बिल्डर था? इन सब मामलों का खुलासा होगा। अभी चश्मदीद बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बातें बताई है उसने, एक ग्राफिकल डिटेल दिया है पूरे मामले का। दिशा के साथ हैवानियत हुई है, ये चश्मदीद ने कहा है। मैं सीबीआई के पास जाने को तैयार हूं, ये भी चश्मदीद ने कहा है। आज भी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, ये भी चश्मदीद ने कहा है। ये भी उसने कहा है, उस दिन मैं डरा था लेकिन अब मैं डरा हुआ नहीं हूं। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने न्यूज नेशन के खुलासे की तारीफ की है। दिशा सालियान की मौत का सच सामने आना चाहिए। किरीट ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार ने जानबूझकर लोगों को बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश की। सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दिशा सालियान का भी जो मृत्यु हुआ है, हत्या हुई है, किसने की है? ठाकरे सरकार ने वो भी इन्वेस्टिगेशन दबा दिया था। मैं न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं। दिशा के केस में भी ढंग से जांच होनी चाहिए। सीबीआई हो, मुंबई पुलिस हो, इसके पीछे क्या है बाहर आना चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि क्या हुआ था। हैवानियत की बात हो रही है, हैवानियत की बात हो रही है, और हम ब्रेकिंग न्यूज में चला रहे हैं कि हैवानियत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हैवानियत हुई है दिशा सालियान के साथ। ये देखिए, कई सारी बातें चल रही हैं, थोड़ा मॉनिटर करिए। ब्रेकिंग न्यूज में आप क्या चला रहे हैं, प्लीज मॉनिटर करिए। मैं सीधे चलता हूं मेरे सहयोगी के पास। इस वक्त पंकज मिश्रा मेरे साथ दीप अजमेरा के घर से जुड़ गए हैं। दीप अजमेरा वो शख्स है जो गायब है, बोल नहीं रहा, चश्मदीद है, राजदार है, क्यों नहीं बोल रहा? पंकज बताइए, क्या कह रहा है दीप अजमेरा? क्यों गायब है इतने दिनों से? 8 जून से अब तक क्यों खामोश है?
दीपक जी देखिए, हैरानी की बात है कि इस मामले में जो भी आई विटनेस थे वो सब गायब है। कोई भी सामने आकर बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चश्मदीद जो न्यूज़ नेशन के हाथ लगा है वो खुलासे कर रहा है इस पूरे मामले में। हम इस वक्त दीप अजमेरा के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। दीप अजमेरा ये वो शख्स है जो उस रात पार्टी में मौजूद था। आपको हम दिखाते हैं, मुंबई के वडाला इलाके का रिहायशी इलाका है दोस्ती एकड़, यहीं पर तुलिप बिल्डिंग में रहता है दीप अजमेरा। 904 नंबर फ्लैट है। हम अंदर गए थे, वॉचमैन ने कहा है कि ये फ्लैट जो है वो काफ़ी दिनों से बंद है और तमाम जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए उन्हें कहा गया है कि उन्हें लौटा दिया जाए क्योंकि फ्लैट में कोई नहीं है। इतना ही नहीं, पार्सल, चिट्ठी, अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसे भी लौटा दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि अगर फ्लैट में कोई नहीं भी हो तो भी अगर चिट्ठी आती है तो वॉचमैन को वो रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉचमैन को ये कहा गया है कि कोई भी रोकूंगा क्योंकि आपके ऑडियो और वीडियो दोनों में प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो हमने आपको हिमांशु चिकरे का घर दिखाया, हमने आपको रोहन रॉय का घर दिखाया जहां पर राकेश पांडे खड़े हुए हैं, हमने आपको हिमांशु चिकरे का घर दिखाया, हमने आपको दीप अजमेरा का घर दिखाया, इंद्रनील वैद्य के घर भी चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ अगर आत्महत्या ही है और अगर दिशा सालियान डिप्रेशन के चलते या और भी कोई तनाव के चलते कूद गई है तो ये चश्मदीद क्या छुपा रहे हैं राकेश? क्या समझ पड़ता है आपको? क्या कहता है आपके पत्रकारिता का सिक्स सेंस? देखिए, जिस तरीके से चश्मदीद ने दीपक जी बातें आकर सामने रखी हैं और न्यूज़ नेशन पर खुलासा जो चश्मदीद ने किया है और जिसकी अब चारों ओर से प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है कि इतना बड़ा कदम न्यूज़ नेशन ने उठाया कि इस बड़े खुलासे को लेकर सामने आया, तो जाहिर सी बात है ये क्यों नहीं साबित करता है कि ये दाल में काला है। जिस तरीके से दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, क्यों वो साबित नहीं करता है? क्यों पुलिस को ये नहीं समझ में आया कि उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर कोई इंसान इतना मजबूर हो गया, अपने जीवन से इतना निराश हो गया कि उसे जीवन से ज्यादा बेहतर मौत लगने लगी, वो इस बात का फैसला कर ले कि उसे अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देना है, वो कैसे एक पार्टी में एंजॉय कर सकता है? मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि दिशा सालियान इस फ्लैट में रोहन रॉय के साथ अपने आगे के जीवन के सपने बुन रही थी, ताने बाने बुन रही थी। आगे उनका जीवन कैसे चलेगा इस बात को लेकर वो प्लानिंग कर रही थी। इस साल के आखिर तक वो शादी करेंगी, इस बात को लेकर प्लानिंग कर रही थी। और अगर कोई इंसान इतना सोच रहा है तो वो अचानक से कैसे सुसाइड कर सकता है? एक वीडियो आता है जिस वीडियो को हमने लगातार दिखाया है और ये सवाल उठाया है कि इस पार्टी में जो लोग थे उनसे सवाल क्यों नहीं किए गए। उस वीडियो में तो दिशा सालियान खुश नजर आ रही हैं। अगले आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया जो दिशा सालियान ने तय कर लिया कि वो फ्लैट से कूद जाएंगी, वो अपनी जान दे देंगी? ये सवाल मुंबई पुलिस को क्यों नहीं समझ में आता है? फिर भी मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से कर दी जाती है। हमने यही सारे सवाल सुशांत के मौत में भी उठाए थे, बाकायदा हमने एक अलग से इन्वेस्टिगेशन किया था और क्या उस रूम की परिस्थितियां रही थी, उस रूम के आधार पर 3 एक्सपर्ट से लेकर हमने बातचीत की थी। सुशांत जो चाँद पर जमीन खरीद लेते हैं, सुशांत जो तय करते हैं कि मेरे जीवन के 50 बड़े सपने कौन से हैं, सुशांत जो तय करते हैं कि वो फिल्मों से इतर भी अपनी एक अलग जिंदगी चाहते हैं, वो जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, जो इंसान अपनी जिंदगी को लेकर इतना सोचता है, पढ़ता है, लिखता है, डायरी मेंटेन करता है, अपने घर को वो एक अलग तरीके से डिजाइन करता है, अपने घर में एक टेलीस्कोप रखता है जिससे चांद पर अपनी जमीन को देखता है, वो इंसान अचानक से सुसाइड करने का फैसला कर ले, उसका करीबी कोई भी दोस्त, उसकी मित्र मंडली, उसके परिवार का कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं होता है कि सुशांत जैसा व्यक्तित्व जो है वो फांसी लगाने का फैसला कर ले। ये बात मुंबई पुलिस को समझ में नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है ये शक पैदा करते हैं कि क्या मुंबई पुलिस ने ठीक से काम किया। ये शक पैदा करते हैं उस दावे पर जिस दावे में ये कहा गया कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तरीके से काम करती है। बिल्कुल राकेश, इसमें बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स है जिसको अनदेखा किया गया। जी दीपक जी। बिल्कुल राकेश, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गौरांग कांत है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मेरे साथ धनराज बंजारी साहब हैं जो कि मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी हैं। मेरे साथ सुनील शुक्ला जी हैं और मेरे साथ संजीव देशवाल जी हैं। सबसे पहले धनराज बंजारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई पुलिस इतनी लापरवाह पहले तो कभी नहीं थी, क्या हो गया इन दोनों केसेस में मुंबई पुलिस को? मुंबई पुलिस बेसिकली जो है सुशांत की मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके अंदर दिशा सालियान की जो सुसाइड है वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का जरिया था। अगर मुंबई पुलिस उस नतीजे पे पहुंचती तो शायद दिशा का सुसाइड सुशांत के मर्डर के केस में कनेक्ट हो सकता था। अब अगर ये नहीं हुआ और आपके कहने के लिए मैं भी मान लेता हूं कि चलो लापरवाही की है मुंबई पुलिस ने। अगर लापरवाही की है तो 2 प्रकार की होगी, मैलिशियस एंड बोनाफाइड। अगर बोनाफाइड लापरवाही है तो ठीक है, लेकिन मैलिशियस लापरवाही अगर है किसी अफसर के तौर पर
तो मैं नहीं चाहता कि उस अफसर को स्पेयर किया जाए। अब सीबीआई तहकीकात कर रही है, सीबीआई ने तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। दिशा सालियन के अगर सुसाइड बताते हैं, मैं तो इल्तजा करूंगा उससे कि आप सुसाइड के सीन को रिक्रिएट करें। मेरे पुलिस जीवन में मैंने मनमोहन देसाई, जो बड़े नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनकी सुसाइड का सीन रिक्रिएट किया हुआ पुलिस ऑफिसर आपके चैनल पे बोलता हूं दीपक जी, अगर रिक्रिएट कर देते हैं और उसमें उसके बॉडीज की इंजुरी है, वो अगर इससे मेल नहीं खाती है जो मौजूदा इंजुरी पोस्टमार्टम में लिखी हुई है, तो लिहाजा हमको एक साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस मिलता है कि दिशा की खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी कत्ल हुआ है, उसका कत्ल हुआ है। ठीक है, मैं गौरांग कांत जी के पास चलता हूँ। गौरांग कांत जी, क्या सिर्फ इसको लापरवाही माना जाए? क्या ये माना जाए शायद पुलिस से गलती हो गई या इसके कोई इंटेंशन थे? मैं ये मानता हूं कि अगर इतने महत्वपूर्ण केस में जिसके पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, मुंबई पुलिस ये गलती करता है तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जी दीपक जी, आपका बिल्कुल सही कहना है इस बात का कि जहां तक सुसाइड का ये एंगल दिख रहा है, बड़ा ही मुश्किल है ये कहना कि कोई आदमी पार्टी कर रहा होगा और पार्टी के दौरान वो सुसाइड कर लेगा। तो कहीं ना कहीं तो मुंबई पुलिस की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं यहाँ बहुत कुछ है जो दिखाया नहीं जा रहा है। और यही सेम चीज हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कि किस तरीके से पुलिस की जो प्रक्रिया रही है इन्वेस्टिगेशन की, वो बहुत ही गलत रही है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस सीबीआई देखेगी और यहाँ तक कहा है कि कोई भी चीज जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से लिंक हो, क्योंकि बहुत लोग इस केस को उससे भी लिंक कर रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, तो इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई देख सकती है। तो मुझे लगता है कि ये केस भी सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और जहां तक अभी आप दिखा रहे थे कि एक आई विटनेस आए हैं और वो कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी है इस केस के बारे में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ ये देखना है कि क्या वो ये जानते हैं कि वहां पे उस रात क्या क्या हुआ है, कौन से व्यक्ति वहां पे थे। नहीं गौरांग जी, आप बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ। बड़ा ग्राफिकल डिटेल दे रहे हैं वो, बड़ा ग्राफिकल डिटेल दे रहे हैं वो। ये तक बता रहे हैं कि वो जब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो उनका घर जो है वो राइट तरफ में है। वो ये भी बताते हैं किसने दरवाजा खोला, हम इनको नहीं जानते इन शख्स को, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मेरी जान की पड़ी है, मेरा दोस्त गायब है, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि इन फैक्ट्स को देश के सामने लाया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। और जो कुछ हमारे पास है, उस बंदे का आधार कार्ड हमारे पास है, उसको हम जांच एजेंसियों जो भी चाहे, मुंबई पुलिस, सीबीआई सौंपने को तैयार है। और शायद सुओ मोटो भी लीगल कंसल्टेशन के बाद हम दे दे, क्योंकि हम चाहते हैं सीबीआई देखे। और मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के हिसाब से सीबीआई के कुछ अफसर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।